रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी मूल विधि की सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो 51 राउंड एनकाउंटर सीरीज लॉन्च की गई थी उसी से। तो आज का ये सेट संख्या हो जाती है 24। तो आज के सेट में 40 प्रश्न है। 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए उच्च न्यायालय से रिट या अन्य आदेश जारी करने की मांग किस अनुच्छेद में कर सकेगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में कर सकेगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 226 में कर सकेगा। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि डॉट डॉट एक रूपक है जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती और जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां वह स्थित है न के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। तो बताओ ये कौन सा एक रूपक हो जाएगा? दो का आंसर आपको बताना है। दो के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा कंगारू कोर्ट। दो का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस अध्याय में ऐसे कृत्यों के बारे में उपबंध किए गए हैं जिन्हें विशिष्टता साइबर अपराध कहा जाता है? तो ये कौन से अध्याय में बताए गए हैं? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अध्याय 10 में बताए गए हैं। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है कि सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69 के अधीन अपराध की दशा में कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? तो बताओ कितनी हो सकेगी कारावास की अवधि? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो कारावास की जो अवधि है ये 7 वर्ष हो सकेगी। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर अपील अधिकरण की शक्तियां वर्णित हैं। तो बताओ ये कौन सी धारा में वर्णित हैं? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये धारा 58 में वर्णित हैं। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना के अंतर्गत आता है। तो बताओ क्या आता है सूचना के अंतर्गत? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सोचना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत है कंप्यूटर क्रमादेश है, कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिस, डाटा पार्ट एवं कोड यानी उपरोक्त सभी आते हैं। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो स्थापना वो 2009 में हुई थी। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डॉट डॉट प्रभावित व्यक्तियों को नज़रबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। तो बताओ कौन सी धारा ये संबंधित है? 8 का आंसर आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 ये प्रभावित व्यक्तियों को नज़रबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की सीआईडी की डॉट डॉट दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो बताओ 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा सीआईडी की अपराध शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 आ जाती है। 10वें नंबर का प्रश्न कहता है कि विशेष न्यायाधीश की संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में विहित है? तो बताओ ये कौन सी धारा में विहित है? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 6 में विहित है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर का प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट प्राप्त है? तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत छूट प्राप्त है वरिष्ठ नागरिकों को? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 88 के बी के तहत छूट प्राप्त है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 12 आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओ इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 का आंसर आपको देना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो अनुसूचियां हैं वो हैं 2। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आपके सामने कि सूचना आयुक्त को पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेना, तो बताओ आवश्यक है नहीं है, ये आपको बताना है। सूचना आयुक्त को पद ग्रहण से पूर्व 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवश्यक है शपथ लेना, ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 14 आपके सामने की सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताओ कुल कितनी धाराएं हैं? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम में टोटल 31 धाराएं हैं। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 आपके सामने गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अनुच्छेद 22(1) के तहत प्राप्त है। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 16 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अपने अन्वेषण दल में कौन कौन होगा? तो बताओ कौन होगा? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा इसके अन्वेषण दल में शामिल होंगे उपरोक्त सभी, जिसमें एक अध्यक्ष जो पुलिस महानिदेशक की श्रेणी का होगा, एक उप महानिरीक्षक, 2 पुलिस अधीक्षक, 6 उपाधीक्षक और 24 पुलिस निरीक्षक होंगे। 17 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होगा? तो बताओ कौन होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयोग का महासचिव। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान उपबंधित है। तो ये कौन सी धारा में उपबंधित है? अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 58 के ई में है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में निषिद्ध किया गया शिकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 9 के तहत 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना हुई थी। तो बताओ कब हुई थी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1982 में हुई थी। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम या आदेशों के उल्लंघन के लिए कारावास की अवधि कितनी है? तो बताओ कितनी है कारावास की अवधि? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये अवधि 5 वर्ष तक की है। 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ है। तो बताओ इसका क्या अर्थ है? 22 का आंसर आपको देना है। तो इस यातायात प्रतीक का जो अर्थ है कि टी जंक्शन। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि मादक द्रव्य का सेवन करके मोटर यान चलाने पर कितने माह तक सजा हो सकती है? तो बताओ कितने माह की सजा हो जाएगी मादक द्रव्य का सेवन करके मोटर यान चलाने पर? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सजा है वो 6 माह की हो जाएगी। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किए जाने से संबंधित प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा? 24 का राइट आंसर। तो ये धारा 16 के तहत प्रावधान है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विधि और व्यवस्था
तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में प्रावधान है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रावधान है धारा 17 में। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? तो बताओ किसके पास है ये बाल कल्याण समिति गठित करने का अधिकार? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य सरकार के पास शक्ति है। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन संख्या 27 का। तो ये हो जाएगा अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 28 है आपके सामने कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? तो बताओ क्या सिद्ध करता है ये डीएनए टेस्ट? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराध अन्वेषण में जो डीएनए टेस्ट है ये जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। तो बताओ इसकी मुख्य विशेषता क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 डॉट डॉट के विषय में है। तो बताओ किसके विषय में है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377? 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अप्राकृतिक अपराध। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। तो बताओ कौन सी धारा में दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा? 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये दी गई है धारा 120A में। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि बचाव के लिए भूल होनी चाहिए। तो बताओ कैसी होनी चाहिए बचाव के लिए भूल? 32 का आंसर आपको देना है। तो केवल तथ्य से। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अपराध के सिद्धांत को बल मिला कि जब पीड़ित व्यक्ति को नुकसान कारक करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया? तो बताओ ये किस अपराध के सिद्धांत के अंतर्गत है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रतिकारी सिद्धांत। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 146 संबंधित है। तो बताओ ये किससे संबंधित है? धारा 146 है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा सूचक प्रश्न। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि BNSS 2023 में पुलिस थाना को परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा मिल जाता है ये पुलिस थाना BNSS में? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है धारा 2 के 1 के यू में। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 36 नंबर का प्रश्न है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां उपबंधित हैं। तो कौन सी धारा में उपबंधित हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 30 में ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामान्य आशय से संबंधित विधि का उल्लेख किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में ये उल्लेख है? आपको बताना। 37 का राइट आंसर। तो ये धारा 3 के 5 में उल्लेख है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 2 संबंधित है। तो बताओ ये अध्याय 2 किससे संबंध रखता है? भारतीय न्याय संहिता 2023 का। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध दंड से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उपबंध किया गया है? तो बताओ कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं
भारतीय न्याय संहिता 2023 में 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 प्रकार के दंड का उपबंध किया गया है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न की रश्मि चोपड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये मामला? रश्मि चोपड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2019 से संबंधित है। तो इसका मामला संबंधित हो जाता है क्रूरता से। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।